हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए एक वीडियो लाए हैं जिसमें हम CMSL का क्या करेंगे, पेपर का एनालिसिस कि दिसंबर में पेपर कैसा आया और आप लोगों ने कैसा किया। जल्दी से कमेंट भी कर देना इस चीज का। देखो मेरे बच्चे, जैसा कि मैंने पिछला एक लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत किया था जो LMR के नाम से था, जिसमें मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई थी कि किस तरीके से पेपर किया जाता है और पेपर में हमको कौन कौन से चैप्टर पहले करने हैं और किस तरीके से करने हैं। तो मैंने आप लोगों को बताए थे सबसे पहले बच्चों ये वाले चैप्टर करने 8, जिसमें से सेकेंडरी मार्केट, इंटरमीडियरी, डीलिस्टिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग, ICDR, LODR, बायबैक, म्यूचुअल फंड, ये पढ़ने का मैंने आपसे बोला था। बच्चों बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, इन चैप्टर में से 62 मार्क्स के क्वेश्चन है। हाँ 62 नंबर के क्वेश्चन आए हैं मेरे बच्चे इन चैप्टर्स में से। और मैंने आप लोगों को IMP टॉपिक्स भी बताए थे हर चैप्टर से। जैसे चैप्टर नंबर 1 में मैंने बताया था कैपिटल मार्केट का रेगुलेटरी के बारे में बताया था, एग्जाम में आ गया मेरे बच्चे। चैप्टर नंबर 2 में भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स मैंने बताए थे। जैसे सेबी में मैंने बताया था अपील सेट के पास करनी है। तो ये मैंने आपको हर चैप्टर के IMP टॉपिक्स दिए थे और बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि सारे टॉपिक ऑलमोस्ट एग्जाम में आए हैं। तो आशा करता हूं सभी बच्चों का पेपर अच्छा गया होगा, उसके लिए बहुत बहुत बधाइयां। नंबर भी अच्छे आएंगे मुझे पता है। तो इस तरह से हम लोगों ने पढ़ाई करी और बहुत बढ़िया हमारे पेपर गए। तो हम डिस्कस करते हैं कि पेपर कैसा आया, पेपर में क्या क्या पूछा गया, उसके बारे में चलिए आइए डिस्कस करते हैं। देखिए मेरे बच्चे, आपके एग्जाम में टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से हमको 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। सो क्वेश्चन तो 6 आते हैं बेटा, 2 ऑप्शन आते हैं ना, 6A वाला याद करो, ऐसे A करके आ जाता है। तो हमको 2 क्वेश्चन छोड़ने होते हैं, पार्ट A और पार्ट B से, और इस तरह से हमको परफॉर्म करना पड़ता है। जैसे जो पहला नंबर चैप्टर है, कौन सा, बेसिस ऑफ कैपिटल मार्केट, इसमें से एग्जाम में TVR वाला क्वेश्चन पूछा गया, जो क्वेश्चन नंबर 2B था। कितने नंबर का, 5। अब इसमें थोड़ी शिकायत रहेगी मुझे ICSI से कि भाई तुम लोग सिर्फ DVR दे रहे हो, इतने अच्छे अच्छे टॉपिक हैं वो देने चाहिए, कॉल एंड पुट का प्रैक्टिकल देना चाहिए, फ्यूचर ऑप्शन के बारे में पूछना चाहिए। ठीक है, पेपर सिंपल आया, अच्छा आया। चैप्टर नंबर 2 सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट के चैप्टर में से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पूछा गया मेरे बच्चे, जो क्वेश्चन नंबर 2 का A वाला था, वो भी 5 नंबर। SCRA में से अपील पूछी गई बेटा, इस बार तो जाने क्या हुआ, सेट ही सेट भर दिया, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल, समझ में आया। तो ये 5 नंबर का आया इस चैप्टर में से, सिर्फ इतना सा। फिर चैप्टर नंबर 4 सेबी, 20 मार्क्स का आया, 20 नंबर का चैप्टर आया है ये, जिसमें से सेट, स्पेशल कोर्ट, सेबी की पावर, याद है सेबी की पावर सिविल कोर्ट वाली, वही, हाँ वही पूछी है। फिर रिड्रेसल सिस्टम और स्कोर के अंदर था एक टॉपिक, किसे रिड्रेसल सिस्टम होता है, वो आएगा। क्वेश्चन नंबर मैंने रेस्पेक्टिव बॉक्स में लिख रखे हैं। डिपॉजिटरी वाले चैप्टर में वो सबसे लास्ट में टॉपिक था, रिसिलियंस वाला, वो वाला पूछा गया 5 नंबर का। इंटरमीडियरी चैप्टर में स्टॉक ब्रोकर 10 नंबर का पूछ लिया, 10। पहला ही क्वेश्चन वही आया था 1B, 10 नंबर का पूछ लिया। और कस्टोडियन आया मेरे बच्चे 5 नंबर का, 15 नंबर का इंटरमीडियरी। जब मैंने पढ़ाया था बच्चों को, पहले ही बोला था इस बार ये 10 से 15 नंबर का टारगेट करेगा, और उसने वैसा ही किया। IFSC में से नॉर्मल आया, वैसे नए नए टॉपिक जुड़े थे इस चैप्टर में, वो भी आने चाहिए थे, ठीक है कोई बात नहीं। फाइनेंशियल प्रोडक्ट की क्या पूछ ली गई थी, डेफिनेशन, जो कितने नंबर की थी, 5 नंबर की थी मेरे बच्चे। फिर उसके बाद ICDR, जिसके बारे में पिछली बार उसने बहुत कम नंबर का पूछा, लेकिन इस बार भी एवरेज पूछा है, कितने नंबर का, 10 नंबर का। तो ICDR, इसमें मैंने आपको LMR वाले वीडियो में बताया था कि भाई एडिशनल कंडीशन फॉर ऑफर फॉर सेल पढ़ लेना, देखो वही क्वेश्चन आया 3 का A वाला। और IGP के एलिजिबिलिटी के बारे में पूछ लिया था। तो टोटल 10 नंबर का हो गया, 5 5 10।
शेयर बेस एम्प्लॉय बेनिफिट और स्वेट इक्विटी शेयर्स दोनों में से क्वेश्चन आया। शेयर बेस में से सार के बारे में पूछ लिया। स्वेट इक्विटी शेयर्स में जो स्वेट इक्विटी शेयर्स की लिमिट थी, कौन सी लिमिट मेरे बच्चे, जो अपन ने पढ़ी है 15%, 25%, स्टार्टअप में 50%, तो वही पूछ ली मेरे बच्चे, पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया था। नेक्स्ट, इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी वाले चैप्टर में से जो पिछली बार ज्यादा क्वेश्चन आए थे, इसमें से सिर्फ 5 नंबर का आया, जिसमें लिस्टिंग पूछी गई कमर्शियल पेपर की। एलओडीआर अगेन 10 मार्क्स का आया, जिसमें कंप्लेंट्स ऑफिसर और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। एसएएसटी में नॉर्मल कि क्या पूछा गया, इंटरप्राइजेस वैल्यू, 5 नंबर का प्रैक्टिकल। इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग में याद करो रेगुलेशन नंबर 3 में बीओडी की ड्यूटी होती है स्ट्रक्चर डाटाबेस, याद आ रहा है किसी को, वो वाला टॉपिक पूछ लिया 5 नंबर में। और यूपीएसआई की डेफिनेशन पूछ ली 3 नंबर। यूपीएसआई तो मैंने बोला था एलएमआर में पक्का आएगा, कुछ भी कर लो पक्का आएगा। प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट में हमेशा 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, इस बार 8 नंबर का आया, जिसमें फ्रॉड की डेफिनेशन पूछी गई आप लोगों से, और एक म्यूल अकाउंट पूछा गया 3 नंबर का। 50 नंबर क्वेश्चन डीलिस्टिंग, डीलिस्टिंग में पब्लिक नोटिस के बारे में पूछा गया 3 नंबर का क्वेश्चन, और एक एस्क्रो अकाउंट के बारे में पूछा गया 3 नंबर। टोटल 6 नंबर का क्वेश्चन आया, 6 नंबर का क्वेश्चन आया था ये। बायबैक, अफसोस रहेगा इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर इंस्टीट्यूट से छूट गया, देना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक होता है, ठीक है, उसमें से एक भी क्वेश्चन आया, कोई बात नहीं। चैप्टर नंबर 17 अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर होता है, 3 नंबर का। 3 नंबर का तो डिजर्व नहीं करता, ठीक है, कोई बात नहीं। स्ट्रक्चर पूछ लिया इसमें, याद करो म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर सबको याद होगा, स्पॉन्सर्स है ना, याद है ना सबको, एएमसी, ये सब पूछ लिखना था। 18 नंबर चैप्टर में से 10 नंबर का पूछ लिया मेरे बच्चे कि स्कीम कैसे लॉन्च की जाती है, और फंड के अकाउंट्स कैसे मेंटेन, सेग्रीगेशन करना पड़ता है, अलग अलग अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं, तो ये चीजें हम लोगों से पूछ ली। तो ओवरऑल बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस भी आए कि सर पेपर बहुत बढ़िया गया। डेफिनेटली पेपर अच्छा जाना ही चाहिए, क्योंकि पेपर ऑन एन एवरेज या सिंपल माना जाएगा, और पेपर आपका बहुत बढ़िया गया। जितने भी बच्चे थे सबके अच्छे जाने चाहिए, और आगे के टॉपिक, आगे के सब्जेक्ट जितने भी पेपर है बिल्कुल ऐसे ही देके आना है, काम रहना है। कोई दिक्कत आए, कोई प्रॉब्लम आए, जरूर मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और एलएमआर सीरीज देखना ना भूलें, उसमें मैंने आप लोगों को हर सब्जेक्ट में आईएमपी बताए हैं, पढ़ने का तरीका बताया है, और विश्वास करना वही एग्जाम में आएगा। ऑल दी बेस्ट मेरे बच्चे, आगे के पेपर बहुत अच्छे जाने चाहिए, और कमेंट में देना कि आप लोगों का पेपर कैसा गया। ऑल दी बेस्ट।